ओके, जंगल बात चली है। यू मच्छर काट रहे। हाउ डू यू डू दिस यार? लाइक आई एम वंडरिंग कि ये कैसे करते हो आप? टू मेनी क्वेश्चंस आई नीड टू आस्क यू राइट नाउ, लेकिन मुझे लगता है हम शुरुआत करते हैं बातों बातों में, हम कुछ ना कुछ टॉपिक निकाल ही लेंगे। सो वेयर आर वी गोइंग फर्स्ट? So ये mangrove area है पूरा. So this is Sagar Vihar Vashi. It's a park, and as you see, there's a creek here, and creek को लग के ये mangroves area. So mangroves जो उसको बोलते हैं वो nature के barriers है. Like they protect us from floods. And also इसमें सबसे ज़्यादा carbon capture भी होता है. So that's why it's very important for environment. और यहाँ पे सारा waste dump होता है. Basically in the creek. और वो सारा आके मैंग्रोव्स लॉक कर लेता है. तो आज हम लोग ये मैंग्रोव में क्लीन अप करने वाले हैं. So let's collect some waste for now. Sure. कहाँ से शुरुआत करें? जहाँ से भी आपको दिखे. हर जगह पे कचरा ही दिख रहा है मुझे. So here is a bag. ये बैग आप ले सकते हो. इस बैग में? हाँ, इस बैग में हम डालेंगे और इसको वापस वहाँ पे एम्प्टी करके वापस आएंगे. ओके. ये मुझे लगता है जिंदगी लगेगी मुझे ये सब करने के लिए. So ये देखोगे आप सारे मिल्क बैग्स है. मिल्क बैग्स, प्लास्टिक रैपर्स, या प्लास्टिक रैपर्स, फ्लाई, गोनी. There is only plastic. Yes. I can see only plastic that is मच्छर काट रहे. So आपको पता है सिर्फ प्लास्टिक क्यों दिख रहा है? हाँ. क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर मटेरियल. सो ये फ्लोट होता है. ओके. ये सबमर्ज नहीं हो पाता, तो ये बार बार बाहर उठ के लाइक जब टाइड आता है तो ये सबसे पहले बाहर निकल के आ जाएगा. Smita यार, I was having a beautiful Sunday. Then I met you. ये किसी पापा की परी का चप्पल है. इसका कोई फायदा नहीं है. पापा की परी अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती तो उसको पता चलता इसको डस्टबिन में डालना चाहिए था और ना कि समंदर में. What about your family, Smita? Are they loving what you're doing right now? हाँ, डेफिनेटली. क्या कहते हैं वो लोग, क्या कहते हैं? उनके हिसाब से मुझे ये सब करना चाहिए. ओके. कि अपनी पढ़ाई का कुछ तो इस्तेमाल करना चाहिए ना. एब्सोल्युटली. और ऐसी पढ़ाई का क्या काम हम सोसाइटी और एनवायरनमेंट में कुछ सुधार नहीं ला पाए. ट्रू. गिव बैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है. तुम्हाला असं कचरा उचलताना कधी कधी असे काच वगैरे लागतेत ना. मग तुम्ही काय लागतेत ना, हे करता? काय लागतेत ना. तर काय करायचं? इलाज नाही ना. लागतेत ना. इलाज नाही, त्याला काय तर करणं तर लागतं. बापरे. सी आई डोंट वांट टू गेन सिंपैथी और मे बी ये बहुत ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत सिंपैथी लेकर ये कंटेंट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं. दिस इज जस्ट द रियलिटी दैट आई वांट टू शो. वी आर प्रिविलेज्ड कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया है, बट अगर सोचो ये भी हमारे लिए प्रिविलेज है कि अगर ये एक दिन अगर इन्होंने छुट्टी ले ली तो क्या हो सकता है.
सो शुरुआत से शुरू करते हैं थोड़ी सी कि एग्जैक्टली व्हाट इज 5R Recycle Foundation. So 5R Cycle is a non-profit organization which started in 2020. बेसिकली इसका मोटिव ये था कि रिसाइकलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम लोगों को इंट्रोड्यूस करा पाए और उससे हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. प्लास्टिक्स मेरे लिए काफ़ी फैंटास्टिक मटेरियल है. सो मेरे कॉलेज में बोलते हैं प्लास्टिक इज़ फैंटास्टिक. ओह यस, दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू से इन माय कॉलेज बिकॉज वो इतना नॉवेल मटेरियल है, उससे इतनी सारी एप्लीकेशंस है. आप आसपास देखो वही दिखेगा. सो एज अ रिसोर्स वो ऐसा वेस्ट हो रहा है, ये मेरे से देखा नहीं जा रहा था. टेक्नोलॉजीज तो है रिसाइकिल करने के लिए, कुछ तो गैप है. जो गैप है उसको सॉल्व कैसे करें, उसको ब्रिज कैसे करें. सो फिर हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया. इट वाज अ पैशन प्रोजेक्ट. बट यू आर एब्सोल्युटली डूइंग वंडरफुल. सो एग्जैक्टली अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा बता सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है. सो ये जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड एक फैसिलिटी है. सो जो पहला पार्ट है वो है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिसको MRF सेंटर बोलते हैं. सो मटेरियल रिकवरी का मतलब है कि जो वेस्ट आता है उसमें से हम कितना रिकवर कर पाते हैं एज अ मटेरियल, जिसको हम वापस से यूज़ कर पाए. सो बॉम्बे में जो भी हमारा कलेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक, पेपर, मेटल, ग्लास बॉटल्स, ई वेस्ट, थर्माकोल, वो सब हम यहाँ पे लेके आते हैं. एंड यहाँ पे आके हम फर्दर उसको सेग्रीगेट करते हैं. एंड आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको कोई स्मेल नहीं आ रहा है. हाँ, एक्चुअली या आप चक्कर आके नहीं गिर गए. आई एम श्योर आपने चाय भी पी. हाँ, नहीं, that's okay, but यू नो, सो दैट्स हाउ द MRF शुड बी मैनेज्ड. कहीं नहीं लगा मुझे कि ये कोई गंदगी है या फिर क्या है. इट्स एब्सोल्युटली समथिंग क्लीन. ऑफ कोर्स कचरा ही है, कचरा ही है, नो राइट, डाउट, कचरा ही है. बट स्टिल. बट मैं चाहती हूँ कि लोगों को ऐसा पर्सपेक्टिव मिले कि वेस्ट भी एक रिसोर्स है. आपके फेंकने के बाद वो रिसोर्सफुल है हमारे लिए. और यहाँ पे हम लोग उसको अराउंड 30+ कैटेगरीज में सॉर्ट करते हैं. और दूसरा जो पार्ट है वो है EPS रिसाइकलिंग. EPS साइंटिफिक नेम है थर्माकोल का. ओके. सो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में बताओ तो जैसे बच्चों के पास बलून होता है, राइट, जस्ट पॉप इट and only the cover remains. The machine also does the same thing. मतलब ये बहुत सिंपल एग्जांपल है किसी को समझाने के लिए कि इतना बड़ा जो थर्माकोल वॉल्यूमिनस होता है उसको ये मशीन काइंड ऑफ पॉप करता है, उसमें की सारी हवा निकाल देता है एंड सिर्फ प्लास्टिक रह जाता है. सो 90% वॉल्यूम रिडक्शन होता है. स्मिता, उस दिन हम जब गए थे मैनग्रोव्स के यहाँ पे, बहुत भयंकर सिचुएशन था वो. मतलब पूरे मुंबई को अगर छन्नी में छन लो तो भी थोड़ा प्लास्टिक बचेगा, ऐसा मुझे लग रहा था. करेक्ट. क्या है, मतलब व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम विद दैट? सो सी, हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे कर रहे काम यहाँ पे एज ए MRF फैसिलिटी, वो प्रिवेंशन है. सो हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट. सो हम लोग जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स है. बट बीच क्लीनअप्स या मैनग्रोव क्लीनअप या जो भी वेस्ट आपको बाहर पड़ा हुआ दिख रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ लिटरिंग. ओके. मतलब यहाँ वहाँ फेंक देना, डस्टबिन होते हुए सामने भी नीचे फेंक देना. और ये सिर्फ जस्ट पिछले 5 साल का पैटर्न नहीं है, दिस इज फ्रॉम ईयर्स. तो इमेजिन वो सारा वेस्ट अक्यूमुलेट हो गया है वहाँ पे. एंड क्लीनअप मूवमेंट्स थोड़े साल पहले ही शुरू हुए हैं. आई मीन एटलीस्ट मैं जब से इस डोमेन में आई हूँ, मुझे 5 साल हो गए. मैंने प्रोबेबली उसके 2-3 साल पहले के टाइम पे हमने किया होगा कभी. हाँ. सो मुझे लगता है 10 साल हो गए या मे बी उससे पहले. बट वेस्ट इज लाइक लेगेसी वेस्ट है ना, सारा पड़ा हुआ है. एग्जैक्टली. सो लिटरिंग का जो बिहेवियर है ना, दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल सिविक सेंस, जो लोगों में खुद आना चाहिए. सिंपल है, आप सिग्नल तोड़ते हो भले ही वो रेड है, राइट, बिकॉज देयर इज अ रूल यू नीड टू फॉलो. सो द सेम वे आपको पता है कि एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा या पोल्यूशन हो जाएगा, फिर भी आप फेंकते हो और कोई पेनल्टी नहीं है, कोई फियर नहीं है. सो इसके लिए जो क्लीनअप मूवमेंट्स है वो क्योर कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी वेस्ट चला गया है लिटरिंग से, उसको निकाल रहे हैं ताकि वो इकोसिस्टम फ्री हो जाए. और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो प्रिवेंशन का, ताकि उधर तक पहुँचे ही ना. आप मत फेंको रास्ते पे या
कहीं पे भी, आप हमको दे दो, वील थिंक व्हाट टू डू अबाउट इट. सो प्लास्टिक तो अभी आया है, देखा जाए किसी ने तो इन्वेंट किया है. व्हाट वाज लाइफ बिफोर प्लास्टिक, डू यू थिंक? So I am saying plastic is good from the time I started understanding it. हाँ. So जब मैं बीटेक में थी और जब मैंने पढ़ाई शुरू की और मुझे उसके बारे में पता चला, that's when I started loving the material and the innovation behind that. So for simple, like आपका कार 40% प्लास्टिक से बना हुआ है. Oh. एंड प्लास्टिक का इनकॉर्पोरेशन इसीलिए था ताकि वेट रिडक्शन हो जाए, Hmm. फिनिशिंग आए. ये सारी रीजंस की वजह से प्लास्टिक स्टार्टेड रिप्लेसिंग फॉर कन्वीनियंस, अफोर्डेबिलिटी, लुक्स, एस्थेटिक्स, बहुत सारी इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा. बट लाइक वी स्पोक ऑन दैट डे, राइट, डिस्पोजल कोई सोचा नहीं. So that is the challenge. Yeah. So you have lived in US. हाँ, आपने US में ही PhD की, if I'm not wrong, Correct. right? तो हम कितने पीछे हैं उनसे वेस्ट मैनेजमेंट में? What do you think? What is your take on this? बहुत पीछे है, बहुत पीछे है. Okay. सो इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द वेस्ट, बिकॉज ऐसा नहीं कि वो लोग वेस्ट कम प्रोड्यूस करते हैं, ये मैं नहीं कहना चाहूँगी. वो डेफिनेटली वेस्ट बहुत प्रोड्यूस करते हैं, बट मैनेजमेंट उनका अच्छा है. और ये यूएस की बात नहीं है, आप किसी भी और कंट्रीज़ में जाओ, मैं तो काफ़ी ट्रैवल कर चुकी हूँ. सो स्पिक एंड स्पैन होता है रोड, कोई कचरा नहीं दिखेगा. तो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी रोबस्ट है. एंड इट्स ऑल बिहाइंड द वॉल्स, राइट. आपके सामने कुछ नहीं हो रहा है, उतना प्रॉपर प्लानिंग किया गया है. एंड सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है I guess that is the first step to learn, I guess. Yeah. लोगों को. कि वहाँ पे सिंपल है, हम, मैं और आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो वी वुड नेवर थ्रो अ रैपर ऑल्सो ऑन द रोड, बिकॉज यू नो इट्स अगेंस्ट आवर प्रेस्टीज. समबडी विल लुक एट यू लाइक यू हैव डन अ क्राइम. लेकिन यहाँ पे अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आप क्राइम शायद कर रहे होंगे अगर आप नहीं डालेंगे तो. आई मीन जस्ट किडिंग, बट लिटरली वहाँ का जो सिविक सेंस है, जो वेस्ट मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी अच्छा है. और टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत एडवांस्ड है. इन लोगों को कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, जो आपके वर्कर्स है? हाँ, क्योंकि आजकल मैन पावर भी मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है. बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. सो बिकॉज अभी कचरे में किसी को काम नहीं करना है. एग्जैक्टली. किसी को काम नहीं करना है. क्यों करना है जब यू हैव 10 अदर ऑप्शंस टू वर्क? तो इसमें क्यों करना है? और इसमें अट्रिशन रेट बहुत हाई है. मतलब अभी लेडीज़ काफ़ी हमारी वही है जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन बॉयज़ कीप चेंजिंग वेरी फास्ट, बिकॉज अब उनको बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, राइट, जॉब के. एटलीस्ट रिक्शा चला लेगा कोई तो भी वो हाँ, और कमाई डिलीवरी लेगा. ऑप्शन तो है ही. एग्जैक्टली. सो बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बिकॉज यू नो वो लोग 1-2 दिन काम करते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है क्या कचरे में काम करना है, तो वो लोग भाग जाते हैं, फिर वो नहीं रुकते यहाँ बट अगर पे. ये ग्लैमरस नहीं है ये. एग्जैक्टली, देयर इज नो ग्लैमर इन दिस इंडस्ट्री, इसलिए लोग नहीं आ रहे. बट अगर इन्होंने अगर सबने मिलके अगर डिसाइड कर ले कि एक दिन छुट्टी पे जाते हैं तो क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, डू यू थिंक? आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर, चलो इंडिया, मुंबई पकड़ लो, एक दिन की अगर छुट्टी ले ली सब लोगों ने तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है. आई थिंक लोग पहले तो गुस्सा हो जाने लगते हैं. सबसे पहला रिएक्शन, अगर आपके घर पे, मेरे घर पे, अगर हम इंतज़ार करते हैं कब आने वाला है दैट वेस्ट पिकर या द लेडी हु कलेक्ट्स या स्वीपर है, अगर वो नहीं आया तो पैनिक अटैक होता है लोगों को. अब क्या करूँ, क्योंकि घर में कचरा नहीं रखना है. तो वो एक दिन का कचरा आपको घर में रखना पड़ेगा, इस बात का इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लोगों को होने लगता है. उससे कुछ होगा नहीं, इन टर्म्स ऑफ आपको अपने घर पे ही रखना पड़ेगा. बट अगर वो 2 दिन पे गया, 3 दिन पे गया या 5 दिन पे गया, दैट्स इट. फिर पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर सॉफ्ट स्पॉट्स, सीक्रेटली जाके डंप कर दो, यही शुरू होता है. और ये पैंडेमिक में भी हुआ है. आई मीन मेरी सोसाइटी में भी ये हुआ था, और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ मैंने देखा था, लोग नहीं रखना चाहते एक दिन से ज़्यादा भी अपने घर पे वेस्ट, तो वो लोग सीक्रेटली जाएंगे नाइट टाइम पे या कभी भी कहीं पे भी ऐसा लगा ना कि ये ओपन स्पेस है या कोई देख, दैट्स इट, टॉस इट.
मेरे घर से बाहर चला गया तो यही होगा, फिर डंपिंग शुरू हो जाएगी। डंपिंग की बात हुई है, तो डंपिंग ग्राउंड में जो प्लास्टिक जाता है उसको सेग्रीगेट किया जाता है? सो कुछ लेवल तक सेग्रीगेशन जितना हो पाता है वो लोग करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे विजुअल्स देखे रहेंगे कि लोग एक झोला लेके घूमते हैं टू पिक व्हाट दे कैन रिसाइकल। इट्स अ वेरी कॉमन विजुअल, आपको सब फोटोज में दिखेगा। दे कैरी बॉटल्स एंड एवरीथिंग प्लास्टिक। या बट जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो लोग नहीं ढूंढते हैं, वो चीज़ ढूंढते हैं जो वो बेच सके और जिससे उनको कुछ पैसे मिले। सो हाउ मच डू दे अर्न? See, now it depends, but I think basic earning is around 200 to 300 rupees per day is what they earn. So after slogging almost many hours, they earn just 200-300 rupees. Starting, that's what they earn. So they have to work really hard. उस दिन आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे मुझे रिगार्डिंग कि मैनग्रोव्स में प्लास्टिक के अलावा भी और भी टाइप के वेस्ट होता है। करेक्ट। जरा बता सकते हैं कि क्या क्या होता है? वहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट था। Okay. So, अगर किसी हॉस्पिटल को पे नहीं करना है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने के लिए तो वो क्रीक में फेंक देगा। हाँ। So, उसमें यूज्ड सिरिंजेस, एक्सपायर्ड मेडिसिन कुछ भी हो सकता है। एंड ऑल ऑफ दैट कम्स फ्लोटिंग थ्रू द वाटर। और मैंग्रोव्स तो है ही ट्रैप करने के लिए। और ऑब्वियसली वो उनका कोलिजन भी होता है, राइट? जब वो फ्लोट होके आते हैं तो दे ब्रेक ओपन और जो सारा लिक्विड है उसके अंदर जो भी केमिकल है वो थोड़ा बहुत वॉलेटाइल भी होता है इन नेचर, मतलब वेपराइज हो जाएगा। सो जब हम एक स्पेसिफिक क्लीनअप के लिए गए थे तो इतना स्मेल आ रहा था कि ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल के कंपाउंड में खड़े हो। सारी सिरिंजेस है, एक्सपायर्ड मेडिसिन पड़ी हुई है एक्सेट्रा। और ठीक है उसको उठा रहे हैं लेकिन इतना बॉडी इच कर रहा था जस्ट विद दैट केमिकल इन द एटमॉस्फेयर ओवर देयर। नॉट इवन आपने टच भी नहीं किया था? कुछ टच भी नहीं किया, जस्ट खड़े हो जाओ वहाँ पे और इचिंग होने लग गई। ओके। पूरी इचिंग होने लग गई, सब जलने लग गया। सो मोस्ट ऑफ द पीपल केम आउट बिकॉज दे कुडंट ब्रीथ, इच हो रहा है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। सो मेनी पीपल जस्ट केम आउट ऑफ दैट मैंग्रोव। एक तो मैंग्रोव ऑलरेडी आपने देखा कितना गर्म है। I would like to help you guys, but वो एक दिन की हेल्प मेरे लिए बहुत भारी पड़ गई थी, ऐसा लगा था। वो इतने मच्छर एंड आई रियली, चलो हम तो एक ही दिन के लिए गए थे, आप बहुत सारे जो लोग हैं वो हर दिन जागते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ तो करते हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग यार। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हम टेम्पल्स में, मॉस्क्स में जो चुन्नी चढ़ाते हैं, चीज़ें चढ़ाते हैं, वो भी सारे मूर्तियाँ वगैरह भी, हाँ वो पीओपी के, हाँ वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे फंस जाती हैं। ओह गॉड। बहुत सारे आइडल्स है, गॉड के आइडल्स हो गए, पिक्चर फ्रेम्स हो गए। और फेस्टिवल्स के टाइम तो आपको और ज़्यादा इन्फ्लो दिखेगा ये सब चीज़ों का। और प्लास्टिक तो है ही, उसके साथ ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे रहती हैं। सो मतलब समझ तो गए, अभी अपनी जनता भी समझ गई कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, बट जनता मुझे नहीं लग रही है अभी भी समझती कि कैसे वेस्ट सेग्रीगेट करना चाहिए। आई गेस दैट माइट बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू, राइट? सो ये तो आई थिंक टर्शरी चैलेंज होगा मे बी, मतलब थर्ड लेवल का चैलेंज। पहला पार्ट चैलेंज ये होता है कि मुझे करना ही क्यों है, कैसे करना है ये अलग बात हो गई। एब्सोल्युटली। हाँ, बट मैं क्यों करूँ, मुझे क्यों करना है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे समझ नहीं है, या आई डोंट केयर, या कोई तो लेके जा रहा है, सो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बिकॉज दी एंड ऑफ द डे ये वेस्ट है, राइट? और वेस्ट किसी को भी पसंद नहीं है। सो पहला चैलेंज हमारे लिए माइंडसेट है। दूसरा है कि ओके नाउ माइंडसेट अगर उनका चेंज करना है तो उनको जाओ, समझाओ, उनके साथ टाइम बिताओ, हैंड होल्ड करो, उनको सिखाओ कैसे वेस्ट सेग्रीगेट करना है या क्यों करना है। पहले बात तो क्यों करना है, फिर तीसरे स्टेप पे आता है कि कैसे करना है। सो यू नो ये सारे चैलेंजेस है। तो कैसे जब करना है, तब जब वो स्टेज पे आने के लिए पहले दो स्टेजेस इंसान को क्रॉस करना है कि पहले तो मुझे करना है, फिर क्यों करना है और कैसे करना है।
मतलब वही थोड़ा सा चैलेंज है. एग्जैक्टली एंड आई एम हैप्पी कि यू नो मुंबई सिटी में 10,000 लोग हमसे जुड़े हैं Wow. पिछले So 5 these are all individuals? या इंडिविजुअल Okay. हाउस होल्ड्स आई मीन Wow. स्मॉल सम बिजनेसेस ऑल्सो. So आप ये हर दिन जाके कलेक्ट करवाते हैं उनसे? हाँ और इट इज़ लाइक एक टाइम के बाद कलेक्ट होता है और उसके बाद फिर आपके पास आता है? सो इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टडी की थी हमने थोड़ा ट्रायल एंड एरर किया था हाँ. कि हमने वेस्ट जनरेशन पैटर्न स्टडी किए हाँ. कि दहिसर से लेके चर्च गेट तक लोग कितना क्वांटिटी ही जनरेट करते हैं हाँ. और कितने लोग कॉन्शियस है हाँ. कितने लोगों को ये प्रोग्राम अडेप्ट करना है. सो स्टडी के हिसाब से हमने फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है. तो फॉर इंस्टेंस लाइक अंधेरी से आगे हमारी वैन मंथ में 2 बार जाती है और अंधेरी से ये साइड हमारी वैन मंथ में 1 बार जाती है. सो ऐसे हमने वो फ्रीक्वेंसी सेट किए कलेक्शन के. सो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेस्ट कलेक्शन कहाँ से होता है? साउथ बॉम्बे से. साउथ बॉम्बे से. जो साउथ बॉम्बे हमें लगता है कि बहुत साफ सुथरे लोग एकदम एंजॉय करते हैं, एकदम फुल पॉश रहते हैं, वहीं से वेस्ट ज़्यादा आता है. यस क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है ओके. इसीलिए. क्योंकि अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली के घर में तो प्लास्टिक की थैलियाँ बेड के नीचे भी होती है. करेक्ट. उसको फ्लैट करके वो लोग रख देते, कभी भी ज़रूरत पड़ी तो निकाल के दे दो. ये तो बहुत होता होगा ना? डेफिनेटली होता है. रीयूज कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है बट इन टर्म्स ऑफ लाइक नॉट ओनली प्लास्टिक वेस्ट सारा ड्राई वेस्ट. क्योंकि जैसे कोविड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि ऑनलाइन ऑर्डर्स ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो गए थे क्योंकि कोई बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर रहा था. सो पेपर वेस्ट वाज मोर देन प्लास्टिक वेस्ट. ओके. बिकॉज यू नो अमेजोन या मिंत्रा ये जो सारे ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं इनके पैकेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. क्योंकि ऑन एन एवरेज किसी ना किसी के घर में एक तो आता ही होगा दिन में. हाँ डेफिनेटली. ऐसे तो बहुत मतलब कुछ लोग तो मैंने देखे, मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो तो दिन में चलता ही रहता है उनके घर में. हाँ, ऐसे. Oh God, this is so, the topic is so huge कि समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ. मतलब अब तो मैंने शुरू नहीं किया ऐसा मुझे लग रहा है. This is just normal conversation that I'm having with you. But I'm still wondering like apart from everything else like दोनों अच्छे खासे ऑफ कोर्स PhD किया आपने प्लास्टिक में, नो डाउट. मतलब अच्छी खासी जिंदगी बन सकती है. करेक्ट. अच्छे खासे जो होता है ना लग्जरी लेकर सब कुछ जीना चाहते हैं कोई लोग. बट ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग यू चोज एंड यू आर हैप्पी विद इट. ये कितना मतलब डिफरेंट होता है. लोग खुश नहीं होते अपने काम से. करेक्ट. बट हाउ हैप्पी डू यू फील बिटवीन प्लास्टिक? सो आई मीन आई फील हैप्पी, सैड, फ्रस्ट्रेटेड. हाँ, आई वांट टू नो दैट बेसिकली. सब कुछ. बिकॉज कैसा है कि या जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत खुशी होती है. बट कभी कभी ये पूरा सेटअप चलाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है. बहुत चैलेंजेस आते हैं. दो हम लोग सर्विस देते हैं बट हम जोमेटो या स्विगी जैसी सर्विस नहीं दे पाते. हमारे कुछ लिमिटेशंस है रिसोर्सेज में. सो तभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आता है. कभी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो थोड़ा सा टेंशन होता है. डेफिनेटली पहले ऑलमोस्ट आई थिंक 2 साल तक मैंने और मेरे हस्बैंड ने हार्डली कोई सैलरी ली होगी, मे बी 2.5 साल तक. एंड बट तभी हमारा मोटिव ये स्ट्रॉन्ग था कि जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी सैलरी होनी चाहिए. और थोड़ा सा टाइम लगा समझने में. और जो हम मॉडल बिल्ड कर रहे थे उसमें भी बहुत चैलेंजेस आए. अभी भी चैलेंजेस है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा कॉन्सेप्ट है. एक तो इसमें इतना टाइम जाता है लोगों को ट्रेन करने में, लोगों को समझाने में. एंड बाय द टाइम वो लोग रिएक्ट करते हैं टू सपोर्ट अस, टाइम निकल जाता है. सो यू नो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है. बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक पैशन है ना कि ये नहीं, हम ये करना है, हमको ये ज़रूरी है. कभी ऐसा मोमेंट आया कि यार छोड़ देते ये सब, कुछ अच्छा करते? होता है यार. सी इवन इन आवर बिजनेस कभी कभी ना इतना डाउनफॉल आता है कि लगता है कि यार इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ जिंदगी में, छोड़ देता हूँ, कुछ अलग करता हूँ. होता है, वो मोमेंट आता है. Correct. कभी ऐसा लगा कि ये सब लाइक सिंस 2000 राइट, यू स्टार्टेड 2020 राइट, ड्यूरिंग कोविड, कभी ऐसा मोमेंट आया कि नहीं यार कुछ अलग करते हैं? डेफिनेटली. बेसिकली या 2023 जुलाई में बेसिकली एक काइंड ऑफ इंसिडेंस हुआ था कि
इम्पोर्ट्स बहुत हाई हो गए थे वेस्ट मटेरियल के, हाँ तो पूरा प्लास्टिक रिसाइकलिंग का जो इंडस्ट्री था वो काइंड ऑफ बंद हो गया, स्टॉप हो गया। सो वेस्ट अगर ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो वो हाँ। हाई क्वालिटी का रहता है, और ज़्यादा वॉल्यूम्स में इंपोर्ट होता है तो कॉस्ट भी थोड़ी कम हो जाती है, तो लोकल मटेरियल कोई लेना नहीं चाहता है। और हम 3 महीने के लिए परेशान हो गए थे बिकॉज कुछ भी मटेरियल यहाँ से मूव नहीं हो रहा था। ओ और लोग फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे, हमारा वेस्ट लेने आओ, वेस्ट लेने आओ। हाँ और हमको पता नहीं चल रहा था कि हम क्या करें, बिकॉज Exactly. ये तो नई फैसिलिटी है, वो तो और भी छोटी थी। हम्म और मतलब हम पूरे ऐसे वेस्ट से सराउंडेड बैठे हैं, ट्रक्स एंड ट्रक्स लोड ऑफ थर्मोकॉल लोगों को देना है, वेस्ट देना है, एंड वी हैड टू टेक अ टफ कॉल। और हम लोग तभी बहुत अपसेट हो गए थे कि अब हम इसको कैसे चलाएं। हाँ मतलब हमारी सैलरी का तो छोड़ ही दो, वो तो आती ही नहीं है कहीं पे, लेकिन स्टाफ की सैलरी देनी है, रेंट देना है, यूटिलिटीज़ देना है, और लोगों से आप सपोर्ट मांगो तो वो कितना ही सपोर्ट देंगे, राइट? वो एक टाइम के लिए दे सकते हैं, बट रिकरिंग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज उनके लिए एक डियर कॉज है, बट नॉट समथिंग दे वुड वांट टू डिवोट देयर होल टाइम एंड Absolutely. एफर्ट्स टू। सो तब जुलाई 2023 में हमने लिटरली ड्राई वेस्ट बंद कर दिया। ओके हमने वो पूरा ऑपरेशन ही बंद कर दिया, और हमने ऑलमोस्ट 6 to 8 months कोई ड्राई वेस्ट कलेक्ट नहीं किया। एंड बट सिंस हमने CSR प्रोजेक्ट्स को कमिट किया था, वी हैड टू कंटिन्यू। और उस दिन हमें इतना मतलब ऐसे हो गया था कि अब बंद करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बंद करना चाहते हैं, बट बंद Situation करना, happened हाँ like that. सिचुएशन इतनी, और कितने लोगों को हम समझाए। लाइक वी गेट 50 कॉल्स एवरी डे, मेरा वेस्ट लेने नहीं आए, मेरा वेस्ट लेने नहीं आए, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना जमा किया है। अब हम अपनी ये प्रॉब्लम्स किसको समझाएं? सो बट पता नहीं, आई थिंक समहाउ देयर इज सम मैजिक, यू नो, कि जब भी हम बंद करने का सोचते हैं कुछ डिवाइन हेल्प हमें आ जाती है। और सो फॉर एग्जांपल तभी हमको यू नो एक थिंक एक कैंपेन था जो आलिया भट्ट ने लॉन्च किया था। सो शी सोल्ड ऑफ हर क्लोथ्स टू जनरेट फंड्स हर क्लोजेट, एंड दैट डोनेशन केम टू अस। ओह एंड हम थोड़ा सा सेव हो गए। ओके तो दैट वाज द स्टार्ट, एंड देन इवेंचुअली ऐसे थोड़ा थोड़ा, बट वो 6 to 8 months बहुत डार्क थे, क्योंकि हम बंद नहीं कर सकते, राइट? वी आर कमिटेड टू मैनी पीपल, टू बिजनेसेस, टू प्रोजेक्ट्स। सो स्मिता, एक और मतलब थोड़ा सा डाउट भी था और एक क्वेश्चन मार्क था कि डोनेट कैसे किया जा सकता है? अगर किसी को डोनेट करना है, घर में बहुत सारा प्लास्टिक है, जो तकिए के नीचे के जो प्लास्टिक से वो निकाल के डोनेट करने हैं, तो वो कैसे किया जा सकता है? सो बहुत सिंपल है। आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर एक मैसेज भेज दीजिए, ये आपका नाम है, ये आपका एड्रेस है, हम आपको अपने डेटाबेस में रजिस्टर कर देंगे। और जब भी उस एरिया में राउंड होगा तो आपको मैसेज आएगा। आपको मिनिमम 5 kg वेस्ट कलेक्ट करना है, ओके सो दैट हमारी गाड़ी आपके यहाँ पे आए और हमारे जो स्टाफ है वो कलेक्शन कर पाए। हाँ दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे सेंटर पे आके दे सकते हैं। मंडे टू सैटरडे वी आर ओपन 9 to 6, सो आप कभी भी आके ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। और तीसरा जो डोनेशन है वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो एक्टिविटी है थोड़ा और एक्सपैंड करें और लोगों को इस प्रोग्राम में लाए और वेस्ट मैनेज कर सके, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स है उसके लिए हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। सो वी आर ATG सर्टिफाइड, पीपल कैन ऑल्सो डोनेट, सेंड देयर डोनेशंस। CSR सपोर्ट है तो उसके थ्रू हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर टू कोलैबोरेट एंड ऑल्सो हेल्प दिस कॉज एंड हेल्प प्रोटेक्ट आवर सिटी। वी एक्चुअली नीड टू डू दिस। मुझे क्यों पता नहीं लग रहा है कि इन द एंड शहर एक है, हमें रहना है, हमारी फ्यूचर को भी यहीं रहना है। तो एक छोटी सी स्टेप जो होती है ना, जो आप ले सकते हैं कि प्लास्टिक को सेग्रीगेट कर लो, करेक्ट, और देखो ज़िंदगी थोड़ी हसीन हो सकती है। एटलीस्ट एनवायरनमेंट सही हो सकता है। सही बात है। थैंक यू स्मिता फॉर योर टाइम, एंड रियली इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड आई होप वीडियो थ्रू लोग थोड़ा सा जान ले, लोगों को पता चल जाए और इस पर वो भी एक्ट करना शुरू करें। थैंक यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच।
Thank you.